हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, ये वीडियो लेकर आई हूँ मॉक 2 सॉल्यूशन। बेटा थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस। थोड़ा सा डिले हो गया इस वीडियो में आने में। आपका मॉक जो आज मिलने वाला था वो भी आप लोगों को कल मिलेगा, राइट? क्योंकि एक दिन का डिले हो गया। कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस थी, घर में किसी की डेथ हो गई थी, दैट्स वाई थोड़ा डिले हो गया, राइट? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। और आज जो ये मॉक आया है आप लोगों का, सेकंड मॉक जो हुआ था उसका सॉल्यूशन, ठीक है? अभी थोड़ा डिस्टरबेंस चलेगी, ठीक है? तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। और आप सभी एक सोशल एनिमल है, सभी जो ह्यूमन होते हैं वो। तो मैं भी एक सोसाइटी का हिस्सा हूँ, तो सोसाइटी में या फिर आसपास कुछ होता है तो उसका प्रभाव मुझ पर जरूर पड़ता है। तो ठीक है बच्चों, अभी ये जो मॉक का जो सोल्यूशन है वो मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। आई होप आप लोगों के लिए सही रहे और आप लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा आप लोगों ने बोला था कि मैम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लाइए, तो वैसे ही ये बनाया गया है। ठीक है बच्चों, ठीक है। और जो भी बच्चे मेरे ऑलरेडी मॉक में हैं, जो मेरे को अपना एक बार स्कोर जरूर बताएं, जो ऐप वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो मेरे कोर्स वाले बच्चे हैं, वो मुझे स्कोर जरूर बताएं अपना कि कैसा रहा। और जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं ले रखा, जो मेरे फर्स्ट व्यूअर है, मैं बता दूं उनको कि मैंने मॉक टेस्ट लॉन्च किए हुए हैं आप लोगों के HSSC CET के लिए। और आप लोग मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं मेरे बिलीव योरसेल्फ एप्लीकेशन पर। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी, ठीक है? और अगर आप मेरे क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें मैंने पूरे मतलब तुम्हारे 33 सब्जेक्ट्स का रिवीजन करवा रही हूँ, जिसमें से ज्यादातर सब्जेक्ट का हो चुका है, कुछ सब्जेक्ट बाकी हैं, वो जल्द ही पूरे हो जाएंगे, ठीक है? अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मैम ये कोर्स कवर हो जाएगा, हाँ जी बेटा हो जाएगा डेफिनेटली। अगर आप मतलब सही ठीक ठाक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और आपने पढ़ा है तो कोर्स को आप रिवीजन करने में 4 से 5 दिन में आप लोगों का रिवीजन हो जाता है। मेरी वीडियो से ज्यादा बल्क में वीडियोस नहीं डाली गई है, ठीक है? रिवीजन पर्पज से आप ये इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, डेफिनेटली आप लोगों को बेनिफिट ही होगा, ठीक है? और उस कोर्स वाले बच्चों के लिए मॉक टेस्ट एकदम फ्री है, ठीक है? ठीक है स्टूडेंट, अब मैं शुरू करती हूँ मेरी आज की वीडियो। आई होप जिन बच्चों ने मॉक दिया है उन लोगों को इस सोल्यूशन का बेसब्री से इंतजार होगा और वो बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे कि मैम सोल्यूशन कब करवाएंगी, राइट? तो उन्हीं के लिए मैं आ गई हूँ ये वीडियो लेकर। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, जो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एक मिनट मेरा पॉइंटर, हाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एस SSL स्टैंड्स फॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉमर्स? की यानी ये पूछ रहा है डबल एस एल का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? डबल एस एल का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? ई कॉमर्स के संदर्भ में है, ठीक है? SSL का क्या अर्थ है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने लगाया होगा कुछ, तो मैं सीधा आंसर बता देती हूँ। चारों अगर ऑप्शन पढ़ूंगी तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है? तो इसका आंसर है सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है? सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है? ई कॉमर्स में ये चीज यूज की जाती है, ठीक है? ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है यानी जब हम कंप्यूटर को जोड़ देते हैं कॉमर्स के साथ, वही आप लोगों का एक ई कॉमर्स नाम का सिलेबस दिया हुआ है एक सब्जेक्ट का, उसी में से ये क्वेश्चन है, ठीक है? देखो कि SSL की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर, हाँ, विच इज द पॉपुलर ओपन सोर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म? जो आप लोगों का ओपन सोर्स है ना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का, वो क्या है जो पॉपुलर भी है, ठीक है? मैग्नीटो, शोफाई, शोपीफाई, वो कॉमर्स, बिग कॉमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया है PYQs में, ठीक है? किसी एग्जाम में पूछा गया, वहीं से उठाया, ये पूछ सकता है दोबारा से। मैग्नीटो, ठीक है, पॉपुलर है आप लोगों का, जो एक मतलब एक अच्छा सोर्स है आप लोगों का, एक ओपन सोर्स है, राइट? फिर आप लोगों को व्हाट इज द पर्पस ऑफ शॉपिंग कार्ट इन ई कॉमर्स? जो पर्पस क्या होता है शॉपिंग कार्ट का कॉमर्स के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर, राइट? फिर है आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें टू डिस्प्ले प्रोडक्ट इमेज, नहीं जी। टू कैलकुलेट शिपिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने की वजह से ई कॉमर्स है, नहीं जी। टू स्टोर सेलेक्टेड आइटम फॉर परचेज, हाँ जी, टू स्टोर सेलेक्टेड आइटम फॉर परचेज, आंसर इज दिस। फिर व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग एन ऑनलाइन परचेज? ऑनलाइन परचेज के लिए कौन सी टर्म है जो व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग
एन ऑनलाइन पर्पस। ठीक है, इसका आंसर होगा आप लोगों का, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी एक नया क्वेश्चन है और बेटा मैं जो क्वेश्चंस देती हूँ वो इंपॉर्टेंट होते हैं और या तो किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, दैट्स वाई मैं दे रही हूँ ये। ठीक है, आप लोग हिंदी में रीड कर सकते हैं, मैं हिंदी मीडियम में नहीं इंग्लिश मीडियम में रीड कर रही हूँ। ऑनलाइन खरीदारी को पूरा करने की प्रक्रिया के लिए क्या शब्द है? ठीक है, तो आंसर इज चेकआउट। क्या? चेकआउट। आप लोग भी जैसे किसी वेबसाइट पे जाते हैं और परचेज करते हैं कुर्तीज या कुछ भी बुक्स, तो आप क्या करते हैं? चेकआउट करते हैं, चेकआउट, राइट। लॉग आउट करते हैं, चेकआउट करते हैं, साइन अप करते हैं, क्या करते हैं? तो सबसे पहले चेकआउट करते हैं आप लोग, कोई भी चीज परचेज करते हैं तो, राइट। ऑप्शन इज ए। ठीक है, फिर है आप लोगों का, व्हाट डज SEO स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। आप पढ़ते हैं ना SEO क्या है, SEO पढ़ते हैं आप लोगों की भाई, जब ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाते हैं तो SEO में क्या डालते हैं? एक तरह का क्या होता है, ये आप लोगों ने ये वर्ड कहीं पहले भी सुना होगा, SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है SEO? फुल फॉर्म मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये कुछ चीजें याद रखनी है आप लोगों को। What which is the following is a key factor for a successful e-commerce site? एक की फैक्टर जो एक मतलब सक्सेसफुल होने का एक की फैक्टर है, क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। क्यों ई कॉमर्स ज्यादा है? क्योंकि यूजर्स आराम से जुड़ सकते हैं लोगों से, जो गुड्स है वो अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंच जाते हैं। देखो, अगर सपोज करो मैं एक बुक लिख रही हूँ, एक बुक है आप लोगों की भविष्य में आप लोगों को देखने को मिलेगी HSSC CET के लिए, सपोज करो, तो क्या ये सीधा ये बुक कहाँ जाएगी? अल्टीमेट यूजर्स तक जाएगी बुक। ठीक है, अल्टीमेट यूजर्स तक जाएगी, तो मतलब किसके थ्रू? ऑनलाइन के थ्रू। तो एक ऑनलाइन क्या है, जो साइट्स होती है वो यूजर्स फ्रेंडली काम करते हैं। ठीक है, फिर है आप लोगों की, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ रिटर्न पॉलिसी इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में जो रिटर्न पॉलिसी होती है वो क्या होती है? आप लोगों की रिटर्न पॉलिसी क्या होती है? टू डिस्करेज रिटर्न, जी डिस्करेज करती है रिटर्न्स को? नहीं जी। टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर? नहीं जी। टू आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग, ये आउटलाइन करती है किसको? टू आउटलाइन द प्रोसेस फॉर रिटर्निंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिटर्न पॉलिसी क्या बताती है कि भाई, जो क्या बताती है, एक तरह से एक कुछ पॉलिसीज बताती है, कुछ गाइडलाइंस बताती है कि जो प्रोसेस होती है रिटर्निंग प्रोडक्ट्स की, उसमें हमें क्या अपनानी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट इज, what is the term for the practice of sending emails to a group of people with the aim of promoting products or services? लौटाने की नीति का क्या उद्देश्य है? ठीक है, ये आप लोगों को नहीं, ये जो 8th क्वेश्चन है ये इसका अलग है और इसका अलग है, मतलब नंबरिंग थोड़ी गलत हो रखी है। ठीक है, तो व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग emails to a group of people with the aim of promoting products or services? ठीक है, क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? ये कहना चाहता है एक समूह, ठीक है, एक समूह को ईमेल के माध्यम से उत्पादों या सेवाओं का प्रमोशन करने की प्रवृत्ति, ठीक है, का क्या शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। फिर है आप लोगों का थर्ड ऑप्शन इज एफिलिएट मार्केटिंग। देन डी इज आप लोगों का कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग है या फिर क्या है? देखो बच्चा, फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रैक्टिस सेंडिंग ईमेल्स? ईमेल की बात हो रही है तो ये एक ईमेल मार्केटिंग हो गई, राइट। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल की बात कर रहा है। देखो जो प्रैक्टिस ऐसी की सेंडिंग करता है ईमेल टू ग्रुप ऑफ पीपल, ईमेल सेंड कर रहा है, तो ये कौन सी मार्केटिंग हो गई? ईमेल मार्केटिंग, यानी जो हमारी मार्केटिंग है वो ईमेल के थ्रू हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज CRM? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेटा आया हुआ है, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। CRM की फुल फॉर्म क्या होती है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। व्हाट डज CRM स्टैंड्स फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई कॉमर्स? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, दैट्स व्हाई आप लोगों को ये दो बार देखने को मिला, मतलब अलग अलग भाषा में। ठीक है, CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग मैनेजमेंट, सॉरी। फिर B2B का क्या मतलब होता है बेटा? देखो, बी का मतलब बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, यानी जो भी काम होता है ना, मान लो जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ डील करता है तो उसे बोलते हैं B2B काम हो रहा है, यानी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ, यानी बिजनेस टू बिजनेस। फिर है इस एग्जांपल में B2C। B2C मतलब जब बिजनेस से बिजनेस डील कर रहा है डायरेक्ट कस्टमर से, तो उसे बोलते हैं B2C। और C2C
यानी जब कस्टमर से डील करता है, जैसे OLX हो गया, आप OLX पे जो कोई कस्टमर का कोई गुड्स है वो कस्टमर से खरीद रहा है। B2C मतलब बिजनेस कस्टमर के साथ डील कर रहा है। तो ऐसे कौन से वेबसाइट है बिजनेस है कस्टमर के साथ? अलीबाबा, ना जी ना। ईबे, नहीं जी। शॉपिफाई, नहीं जी। अमेजन बिजनेस जो भी है आप लोगों का, अमेजन से आप डायरेक्ट डील करते हैं ना, बिजनेस और कस्टमर के बीच हो रहा है, राइट। तो फिर उसके बाद है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ SSL, जो आपने ऊपर पढ़ा था, सिक्योर सॉकेट लेयर इन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, वो था ना, उसका मेन पर्पज क्या है? मेन पर्पज कि भाई ये SSL क्या है बेटा, सिक्योर सॉकेट लेयर क्या है, ये क्या करता है आप लोगों का? सिक्योर करता है जो आपके डाटा इधर से उधर जाते हैं ना, देखो उसके नाम से ही पता चल रहा है, सिक्योर सॉकेट लेयर, यानी वो सिक्योर करता है हमारी डाटा ट्रांसमिशन को। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो गया? आंसर इज ए, सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन। 14 क्वेश्चन इज, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के PYQs में डिफरेंट एग्जाम में आए हैं। आप बहुत सारे PYQs को निकालेंगे तब इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के प्रोवाइड करवाऊंगी बच्चों, मॉक टेस्ट के थ्रू, जैसा आप लोगों को पता है। जो मेरे नए व्यूअर है जिनको नहीं पता है मेरे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो प्लीज देख लें। ठीक है, अदर वीडियोस में मैंने नॉलेज दे रखी है आप लोगों को, इंफॉर्मेशन दे रखी है अबाउट माई मॉक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ई कॉमर्स पेमेंट मेथड अलोज कस्टमर टू मेक परचेजेस विदाउट एंटरिंग देयर पेमेंट इंफॉर्मेशन फॉर ईच ट्रांजेक्शन? ठीक है, ई कॉमर्स लेन देन में ग्राहकों को प्रत्येक लेन देन के लिए उनकी भुगतान जानकारी दर्ज कराए बिना कौन कौन सा भुगतान विधि है, मतलब जानकारी नहीं देनी पड़ेगी, तो ऐसी कौन सी वो है? तो क्रेडिट कार्ड में तो भाई जानकारी होती है, पता चल जाएगा। डिजिटल वॉलेट्स, हाँ डिजिटल वॉलेट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप लोगों की जानकारी कोई नहीं आती है। बैंक ट्रांसफर में तो पूरी जानकारी आ जाएगी, किसने कब क्या भेजा। कैश ऑन डिलीवरी में भी आ जाती है आप लोगों की, पहले गुड खरीदते हो फिर उसके बाद, यानी कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं आती है? डिजिटल वॉलेट्स इज योर आंसर, राइट। फिर आप लोगों का, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ परस्यूडिंग अ कस्टमर टू ऐड मोर आइटम्स टू देयर शॉपिंग कार्ट बिफोर कंप्लीटिंग अ परचेज, राइट। ग्राहकों को एक खरीदारी पूरी करने से पहले अधिक आइटम जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आप लोग देखो बार बार शॉपिंग करते हो, क्या आप लोग बता सकते हो मतलब इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बार बार इन चीजों को देखते हो ना कि क्या हो रहा है ना, मतलब बार बार परचेज करते हो। अब मुझे तो नहीं लगता आजकल ऐसा कोई बंदा होगा जो मतलब परचेज नहीं करता होगा। ठीक है, देखो अब ये पूरा है ना 15 15, क्या बोलते हैं, ये 15, इसमें भी 15 दिया हुआ है और इस वाले में भी 15 दिया हुआ है। ये 15 है और ये वाला 14 है और ये वाला 15 है। आप लोग ई कॉमर्स में ऑनलाइन पहचान सत्यापन के लिए सामान्यतः कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? ठीक है, तो आप लोगों का सबसे पहले क्यू आर कोड्स है। ओके, एक मिनट बच्चा, ये 15th है, ये 15th है और ये 16th क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 16th है, ये हिंदी ऐसे है। ठीक है, तो ये वाला पढ़ रहे थे हम, तो ये वाला तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अप सेलिंग। क्या आंसर हो जाएगा? अप सेलिंग। ठीक है, आंसर इज अप सेलिंग। ग्राहकों को खरीदारी पूरी करने से पहले अधिक आइटम जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हम जब ज्यादा से ज्यादा वो चीज जोड़ते हैं ना, तो उसे बोलते हैं अपसेलिंग, राइट। फिर आप लोगों का, विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज फॉर ऑनलाइन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन? आइडेंटिटी ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन किए जाते हैं, आप लोगों को भी पता है कि बायोमेट्रिक होती है। वो क्या होती है? बायोमेट्रिक। फिर आप लोगों का, व्हाट डज मतलब SEO स्टैंड्स फॉर, आप लोगों को पता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का बार बार पूछा गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग की फैक्टर फॉर रिड्यूसिंग, ठीक है, रिड्यूसिंग कार्ट अबंडमेंट इन ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स कहाँ गया? हिंदी बेटा एक बार देख लेना, सारे क्वेश्चंस की अवेलेबल है, कई बार ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड चेकआउट प्रोसेस, ना जी। हाई शिपिंग कॉस्ट, हाँ ये होता है, हाई शिपिंग कॉस्ट होती है। ठीक है, तो ऐसा कोई की फैक्टर है जो ई कॉमर्स को कम करने के मतलब वजह देता है हमें, तो वो हाई शिपिंग कॉस्ट है, कि जितने का प्रोडक्ट है उतने की कॉस्ट लगा जाती है, फिर वो महंगा पड़ जाता है। फिर व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट? ठीक है,
जो हम्म 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 ई कॉमर्स वेबसाइट में कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन्वेंट्री जो कंटेंट मैनेजमेंट करता है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? सबसे पहले आप लोगों का इन्वेंट्री मैनेजमेंट, नहीं जी। फिर आप लोगों का कस्टमर सपोर्ट, नहीं जी। कंटेंट का, फिर आप लोगों का वेबसाइट डिजाइन, नहीं जी। कंटेंट क्रिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जी। कंटेंट जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसका जो मेन काम है कंटेंट क्रिएशन और ऑर्गेनाइजेशन करना होता है। फिर आप लोगों का व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म ऑफ एम कॉमर्स इन ई कॉमर्स? एम कॉमर्स का क्या मतलब? जैसे ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है ना, ऐसे एम कॉमर्स का मतलब क्या होगा? मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल से, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोगों को याद रखना है। देखो जो चीजें फुल फॉर्म वाली है ना वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर आप लोगों का क्वेश्चन, विच ई कॉमर्स मैट्रिक मेजर्स द परसेंटेज ऑफ वेबसाइट विजिटर हु मेक अ परचेज? ऐसे जो मतलब जो वेबसाइट पे तो आते हैं, सर्च तो किया, बट कितने लोगों ने सर्च किया और कितने लोगों ने परचेज किया, उसका जो रेट होता है उस रेट को क्या बोलते हैं? जैसे 100 लोग आए वेबसाइट पे लेकिन परचेज सिर्फ 57 लोगों ने किया, तो बोलेंगे कन्वर्जन रेट जो है, यानी आप लोगों का जो क्लिक, जो आप लोगों ने मतलब परचेज का जो रेट है उसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जन रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कन्वर्जन रेट। आप लोगों को याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आता है आप लोगों का, और पीवाईक्यू से ही उठाया, मैं यही बोल रही हूँ आप लोगों को। देखो क्वेश्चन उठाने में मेहनत की गई है, प्लीज आप लोग भी ना इसको सीरियस लेके पढ़ते रहें। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए बी टेस्टिंग इन ई कॉमर्स? ये ए बी टेस्टिंग का जो कॉमर्स में क्या अर्थ है आप लोगों का, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई पोटेंशियल कस्टमर, इवेल्युएटिंग यूजर एक्सपीरियंस, टेस्टिंग वेबसाइट स्पीड, कंपेयरिंग टू वर्जन्स ऑफ अ वेब पेज टू डिटरमाइन विच परफॉर्म बेटर। ए बी टेस्टिंग क्या है? आप लोगों के वेब पेज का मतलब जो दो वर्जन के वेब पेज है उनमें कंपेरिजन किया जाता है और बताया जाता है कि कौन सा बेटर है, ठीक है, उसे बोलते हैं। यानी 22 का आंसर इज डी। Which of the following is an example of push notification in e-commerce? पुश नोटिफिकेशन क्या है? पुश नोटिफिकेशन मतलब कि मतलब हमें मतलब ज्यादा से ज्यादा सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं, एक तरह से वो होता है, ठीक है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? 23rd पढ़ रहे हैं आप लोगों का, ठीक है। ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल, ये तो ऑर्डर कंफर्मेशन हो गई ना। फिर प्रमोशनल बैनर, ये तो ठीक है। फिर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन चेकआउट प्रोसेस, प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं, मान लो कोई और प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, मान लो हमने जींस खरीदी, तो साथ में जब हम ऑर्डर पे करने के लिए जा रहे हैं ना, तो आपको देखा है साथ में शर्ट भी दिखा देता है, साथ में टाई भी दिखा देता है, अगर शर्ट परचेज कर रहे हैं तो वही वो क्या हो गया? पुश वाला, यानी धक्का मार के क्या कर रहे हैं? सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बोलेंगे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन इन चेकआउट प्रोसेस, इसे ही बोलेंगे पुश नोटिफिकेशन देना। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इन ई कॉमर्स? राइट। तो आप लोगों का CDN जो है यानी कंटेंट डिलीवरी है, वो उसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का। तो सबसे ज्यादा जो मतलब वैसे तो इन्हीं के फंक्शन है सारे इसी के ही, बट जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है? स्पीडिंग अप वेबसाइट लोडिंग आइटम्स, स्पीड से वेबसाइट को लोड करता है, जो कंटेंट होता है वो डिलीवरी का जो काम होता है वो स्पीडिंग से क्या करता है? आप वेबसाइट लोडिंग टाइम्स करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है आप लोगों का 25th, विच ई कॉमर्स मॉडल इन्वॉल्व सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस डायरेक्टली टू कंज्यूमर थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? ऐसे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो डायरेक्टली जो कस्टमर से डील करते हैं, यानी कस्टमर तक चीजें पहुंचाते हैं, तो वो कौन सा होता है? ठीक है, B2C ना जी, ना बिजनेस टू सी जा रहा है, यानी कस्टमर टू कस्टमर ना। सोशल कॉमर्स कौन सा हो जाएगा? सोशल कॉमर्स। इस क्वेश्चन को आधे से ज्यादा बच्चे गलत करेंगे, प्लीज, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों का ध्यान रखना। व्हाट द पर्पज ऑफ कुकी इन ई कॉमर्स वेबसाइट? कुकी का क्या मतलब है? अब कुकी आप लोगों का बिस्किट नहीं है, यहाँ पे याद रखना है। ये बेटा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन ले लिए ई कॉमर्स के, बिकॉज बच्चे पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो कुकी का क्या मतलब होता है? ट्रैकिंग यूजर बिहेवियर, मतलब जो जैसे मैंने सपोज करो आज सुबह मैंने टावल सर्च किया कि मुझे ना एक टावल चाहिए, तो मैंने टावल सर्च किया, तो शाम तक देखोगे कि टावल 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 की ऐड आ रही है बार बार मेरे सामने, उन्हीं को ही क्या बोलते हैं? कुकी। जो मुझे चाहिए ना, एक बार सर्च कर लिया ना, तो बार बार उसी चीज से रिलेटेड मेरे पास वो चीजें आती रहेंगी, तो उन्हें बोलते हैं कुकी, राइट। फिर आप लोगों को व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मार्केटिंग? अब यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं मार्केटिंग के। तो मार्केटिंग का प्राइमरी गोल क्या होता है? क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू, ये तो आप लोगों को आता भी होगा।
फिर व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मार्केट मिक्स, मार्केटिंग मिक्स का प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, तो कौन सा नहीं है, प्रोडक्शन, राइट। डी नहीं पूछा है ना तो डी आ जाएगा, राइट। आई होप आता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू ग्रुप्स विद सिमिलर नीड्स एंड बिहेवियर, जब मार्केट को बहुत सारे मतलब डिवाइड कर दिया जाता है बहुत सारे ग्रुप्स में सिमिलर नीड्स और बिहेवियर के हिसाब से, उसे बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। ये भी आप लोगों को आता होगा, ठीक है। व्हाट इज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ प्रोडक्शन प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन कर रहे हैं तो प्राइसिंग, नो, प्राइसिंग तो अलग से एक वो है ना, तो प्राइसिंग तो नहीं आएगा। तो इसे पूछा पार्ट ऑफ है प्रमोशन किसके थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू प्रमोशन होती है ना जी ना, प्रमोशन किसके थ्रू होती है आप बताओ जी, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग इज योर आंसर। प्रमोशन का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, है ना, और सेल प्रमोशन, ये सारी तो एडवर्टाइजिंग इज योर आंसर। व्हाट इज अ टर्म फॉर अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व, कहा गया, हाँ, इन्वॉल्व, अरे बच्चा मैं गुम हो गई, कौन सा क्वेश्चन करा रही थी, हाँ 31st। व्हाट इज अ टर्म फॉर अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल फॉर यूज और कंजम्पशन बाय एंड कंज्यूमर, उस पूरी चेन को क्या बोलते हैं, यानी जहां से प्रोडक्ट बना है और जहां तक भेजना, तो वो क्या कहलाता है, सप्लाई चेन, क्या बोलते हैं उसको, सप्लाई चेन। बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल करेंगे, नहीं जी इसको सप्लाई चेन बोलते हैं, और ये आंसर बिल्कुल सही है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वहां से होता है जब आप लोग मतलब मतलब एक मीडिएटर के पास है और फिर उसके बाद भेजना, लेकिन जब हम लोग इंटरडिपेंडेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो पूरी प्रोसेस जहां से प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल करवाई जाए एंड कंज्यूमर तक, सप्लाई चेन आएगा, आंसर इज सप्लाई चेन, ठीक है। फिर है विच स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज कैरेक्टर स्लो सेल्स ग्रोथ, जहाँ पे सेल्स ग्रोथ स्लो होती है आप लोगों की, और जो हाई कॉस्ट ऑफ प्रमोशन होती है वो कौन सी स्टेज होती है, आप लोगों को पीएलसी से भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, प्लीज ध्यान रखना। तो ऐसी कौन सी स्टेज होती है, इंट्रोडक्शन स्टेज, जहां पर जो सेल्स होती है वो लो होती है, बट जो प्रोडक्शन जो हाई कॉस्ट होती है प्रमोशन के लिए। स्वोट एनालिसिस, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्वोट एनालिसिस, जो स्वोट एनालिसिस के जो पर्पज होते हैं वो क्या होते हैं आप लोगों के, आइडेंटिफाई इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हाँ जी, आइडेंटिफाई मार्केट अपॉर्चुनिटी, हाँ जी, इसका फुल फॉर्म ही यही है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, तो वो सारी, यानी आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी इज योर आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड इक्विटी, यानी ब्रांड इक्विटी का मतलब ही क्या है, तो ब्रांड इक्विटी का मतलब होता है जो पॉजिटिव एसोसिएशन और परसेप्शन लिंक टू अ ब्रांड, यानी किसी भी ब्रांड इक्विटी, यानी ब्रांड इक्विटी का मतलब होता है जो भी पॉजिटिव एसोसिएशन है, परसेप्शन है ब्रांड से रिलेटेड, वही चीजें वो कहलाती है ब्रांड इक्विटी, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, is a pricing strategy where a product is initially offered at a low price or to gain market share। सबसे पहले ना कम प्राइस पे देना, तो वो क्या होता है, प्राइस कौन सी प्राइस होती है, वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग, कौन सी होती है बेटा, पेनिट्रेशन, जब हम सबसे पहले मार्केट में कम प्राइस में चीजें को बेचते हैं, फिर जैसे जैसे हमारी वैल्यू बढ़ जाती है ना मार्केट में, तो हम ज्यादा प्राइस लेने पड़ते हैं, उस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को पेनिट्रेशन बोलते हैं। और सबसे पहले हम लोग अपने प्रोडक्ट को अगर सबसे ज्यादा प्राइस पे बेच रहे हैं तो उसे बोलते हैं स्कीमिंग प्राइस, यानी मलाई तार प्राइसिंग, यानी सबसे पहले जो हाई प्राइस करके प्रॉफिट कमा लो, उसके बाद धीरे धीरे कम करते रहो, राइट। तो वो बोलते हैं पहले ज्यादा और फिर कम को बोलते हैं स्कीमिंग, और पहले कम और फिर बाद में ज्यादा को बोलते हैं पेनिट्रेशन, राइट। What is a marketing concept that emphasizes building long term relationship, long term relationship पे बात करता है बेटा आप लोगों का सेल प्रमोशन, यानी सेल प्रमोशन आप लोगों की मेनली बात करती है, सेल प्रमोशन से ये होता है। तो ये किसका थ्रू है, मार्केटिंग, वो सॉरी सेलिंग ओरिएंटेशन का, प्रोडक्शन या मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग का है ये पार्ट, किसका है, मार्केटिंग का, राइट। मार्केटिंग कहता है लॉन्ग टर्म में फायदे उठाओ, अगर पहले आप अच्छे कंज्यूमर के दिलों में राज करोगे तो लॉन्ग टर्म फायदा उठाओगे, राइट। what do you mean by what does the term market share refers to in marketing, मार्केट शेयर का मतलब क्या है मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। तो है आप लोगों का द परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स इन द मार्केट कैप्चर्ड बाय अ ब्रांड और अ कंपनी, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा आप लोगों का। देखो मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। Which element of a marketing mix involves activities communicate the merits of product, persuade target customer to buy it?
ठीक है, आप लोगों को ये पता है, समझ आया होगा क्वेश्चन, और बहुत इजी क्वेश्चन, आंसर इज सी, राइट। फिर है आप लोगों का कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इन मार्केटिंग। इसका मतलब क्या है? ये कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इन मार्केटिंग का क्या मतलब हो गया? द टोटल रेवेन्यू जनरेशन फ्रॉम कस्टमर थ्रू आउट इस रिलेशनशिप विद द कंपनी। ये भी बहुत सीधा क्वेश्चन था आप लोगों का, ठीक है। तो ऐसे सीधे क्वेश्चन अगर आप लोग गलत करेंगे ना, फिर काम नहीं चलेगा, राइट। फिर आप लोगों को विच स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज रैपिड इंक्रीज इन सेल एंड पोटेंशियल प्रॉफिट। जो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है आप लोगों की सेल में, और जो आप लोगों की ग्रोथ होती है वो भी, तो ये पोटेंशियल प्रॉफिट में भी, यानी ग्रोथ इज योर आंसर। फिर आप लोगों की, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी बता चुकी हूँ, पहले हाई प्राइस में बेचना, फिर लो पे टारगेट करना, तो उसे बोलते हैं स्कीमिंग प्राइस। ये पहले ही बता दिया, इनिशियली प्राइस हाई रखते हैं, फिर बाद में कम कर देते हैं, उसे बोलते हैं स्कीमिंग प्राइस। ये ऊपर ही करवा के आई हूँ मैं आप लोगों को। वट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ कंपनी प्रोडक्ट और अ सर्विस टू मीट द नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टारगेट मार्केट। ठीक है, आप लोगों को क्या है, ये किस प्रक्रिया का संबंध का शब्द एक कंपनी के उत्पादों या सेवाओं को एक विशिष्ट लक्ष्य बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और डिजाइन और संगठित करने के लिए है। सबसे पहले मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नहीं जी, पोजिशनिंग। पोजिशनिंग यानी सबसे पहले वो करता है, फिर पर्टिकुलर टारगेट मार्केट में चीजों को पहुंचाता है, उसे बोलते हैं पोजिशनिंग, राइट। फिर आप लोगों का आंसर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल मार्केट एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल का कौन सा पार्ट नहीं है? सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। एक्सटर्नल का पार्ट नहीं है नहीं, ये तो एक्सटर्नल है, सप्लायर, कंपटीटर भी एक्सटर्नल है, और इकोनॉमिक फैक्टर भी। एम्प्लॉयज आप लोगों के इंटरनल फैक्टर में आते हैं। फिर है व्हाट इज स्वॉट स्टैंड्स फॉर। आप लोगों को ये क्वेश्चन गलत हो जाए, मेरे होते नहीं होगा ना, याद है ना? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। और आ सकता है ये क्वेश्चन, फेवरेट होता है एग्जामिनर्स का, ठीक है। विच स्टेज इन द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द कस्टमर मेकिंग द एक्चुअल परचेज ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, उपभोक्ता निर्णय निर्माण प्रक्रिया के कौन से चरण में ग्राहक वास्तव में उत्पाद की खरीदारी कर रहा है, वास्तव में परचेज कर लिया। परचेज डिसीजन में करेंगे या कौन से में करेंगे? अरे भाई, ऐसा क्वेश्चन गलत करोगे तो चल लिया काम, है ना। तो परचेज डिसीजन में आप लोग परचेज कर लेते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन। ये वाली जो प्रोसेस है ना, इसको रट लेना प्लीज बच्चा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सर्च करता है, ठीक है। सबसे पहले नीड अक्योर होती है, पहले जरूरत, फिर इंफॉर्मेशन सर्च करता है, फिर वैल्यूएट, फिर परचेज करता है। ये प्रोसेस के वाइज ही लिखा है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। हम मार्केट को जो डिवाइड करते हैं ना, उसका पर्पज क्या होता है? कि भाई आइडेंटिफाई कर सकते हैं टारगेट स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप्स को, ठीक है। ये होता है आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ 4 P's। 4 P's का की कंपोनेंट, प्रॉफिट, ना जी ना। प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो कौन सा है इसमें से? तो प्रमोशन ही दिख रहा है बस, तो आप लोगों का आंसर इज दिस। देखो, इतने इजी क्वेश्चन भी है कुछ तो, और कुछ टिपिकल भी है। टिपिकल होता है उससे कुछ सीखना, और जो इजी होता है उससे थोड़ा खुश हो जाना। स्वोट एनालिसिस का फुल फॉर्म फिर से आ गई है, माफी चाहूंगी रिपीट के लिए। 49 क्वेश्चन का आंसर आपको पता है। फिर प्राइमरी पर्पस, कॉल टू एक्शन इन मार्केटिंग मटेरियल। प्लीज बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऐसे पढ़ना कि दोबारा ये क्वेश्चन अगर आप लोगों के गलत हुए हैं तो गलत ना हो। बच्चों, किसी भी मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग उस मॉक टेस्ट, अगर आप लोगों के, मैं कह रही हूं, अगर आप लोगों के 2 नंबर भी आए हैं ना, 100 में से 2 नंबर भी आए हैं ना, तो खुद को नालायक ना समझना, खुद को ये मत समझना कि मैम का तो मॉक का लेवल अच्छा नहीं है तब नहीं हुआ। प्लीज, ये मॉक आप लोगों को जज करने के लिए बिल्कुल नहीं है माय डियर। आप लोग इस मॉक से कुछ सीखें, कुछ समझे। अगर आपके 2 नंबर भी है तो आप ट्राई करें कि आपके 2 नंबर 100 नंबर तक कैसे पहुंचने हैं, राइट। तो मेरा पर्पज सिर्फ आपकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना है, आपके मार्क्स को बढ़ाना है, आपको डिमोटिवेट करना कतई नहीं है। तो प्लीज आप मेरे भाव को समझना, और आप लोग अपने ऊपर काम करना, राइट। अभी भी अगर आप लोग काम नहीं कर रहे हो और भटक रहे हो, तो इट मीन्स आपका कुछ नहीं हो सकता है। भटकाव से बचे मेरे बच्चों, और जितना कराया गया आप लोगों को बार बार पढ़ें, और मॉक को ट्रूली अटेम्प्ट करें, चाहे आपके 2 नंबर ही क्यों ना हो, और फिर ट्रूली जज करें कि आपको कितना आता है। उसके बाद दोबारा से रिवाइज करें अपने कंटेंट को, और फिर दोबारा से देखें। ये सोचो, अगर इस बार मेरे 20 नंबर आए हैं तो अगली बार 40 आएंगे, और अगर
अपने ग्राफ को देखो, दूसरों को नहीं। अगर मान लो कमेंट में कोई बच्चा कर रहा है, मैम मेरे तो इतने मार्क्स आए, अब जिस बेचारे के कम आए वो सोचे मेरे कम आए। अरे भाई, आप पढ़ना शुरू कर दो आज से, अगली बार आप टारगेट करो उसी बच्चे को कि उससे ज्यादा आने चाहिए। ये होता है एक जिस बच्चे को कामयाब होना है उसकी बात। और जिसको खुद को डिमोटिवेट ही करना है तो प्लीज मेरे क्वेश्चन के बाद तो करना मत, बाद में कहीं और से कर लेना। डिमोटिवेट करना मेरा जो पर्पज है वो बिल्कुल नहीं है बच्चों, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जो एक इंटेलिजेंट और टैलेंटेड बच्चा होता है वो खुद ही अपना रास्ता ढूंढ लेता है। बट मैं उन बच्चों के लिए हूं जो अपना रास्ता भटक चुके हैं, जो अपने जीवन में भटकाव महसूस कर रहे हैं और उन्हें ये लगता है कि मतलब हम आगे कैसे बढ़े, हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं हो। तो मैं उनके लिए हूँ मेरे बच्चों। जो बच्चे अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं वो तो मेरे को ही चार बातें सुना के चले जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, अगर जो मेरे टैलेंटेड बच्चे हैं मैं उनके बोलूंगी कि मैं भी एक ह्यूमन हूँ, अगर मुझसे छोटी मोटी गलती हो जाए प्लीज अंडरस्टैंड करें उस चीज को, ठीक है। ना कि मतलब उसको नेगेटिव ले, ठीक है। मैं भी आपसे कुछ सीखूंगी, मैं पूरी जर्नी में ऐसा थोड़ी ना है कि मैं कुछ नहीं सीख रही हूँ, मैं भी सीखूंगी आप लोगों से। तो वही चीज है। और जो मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो मुझसे छोटे हैं या फिर मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बेटा मैं नेगेटिव करने नहीं आई हूँ। आप लोग इस मॉक टेस्ट से अटेंड करें और कुछ सीखें, राइट। और अगर आप मेरे मतलब रिवीजन कोर्स में इनरोल कराना चाहते हैं तो अभी डिस्काउंट पे चला हुआ है, तो यू कैन इनरोल, ठीक है। आरओआई की फुल फॉर्म क्या है बेटा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप लोगों ने ये सुनी होगी, मेरे लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। मैंने कुछ इजी क्वेश्चन भी डाले हैं ताकि आप लोगों के जो मतलब पॉजिटिव माइंडसेट है वो बना रहे, ठीक है। एक अच्छा टीचर वो नहीं होता जो एक 80% वाले बच्चों को 100% तक ले जाए। मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा टीचर वो होता है जो 40% वालों को 70 या 80% तक ले आए, ठीक है। तो मैं आप लोगों की चाहिए, आप लोग मुझे बड़ी बहन माने, टीचर माने, वट एवर यू वॉन्ट। बट मैं ये कहूंगी अगर मेरे किसी एक या भाई बहन को भी मुझसे थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो प्लीज पढ़ते रहिए बच्चों। एक हाँ, एक बार में आप लोगों को अपनी मंजिल भले ही ना मिले बट एक दिन जरूर जरूर मिलेगी बच्चों। कई बार आप लोगों की गलती भी नहीं होती, जैसे एग्जाम टाइम पे नहीं होता, आई टोटली अंडरस्टैंड, नहीं होता है, चीजें कई बार हमारे हाथ में नहीं होती है, बट आपके हाथ में आपको पढ़ना, तो कंटिन्यू पढ़ते रहें, ठीक है। विच सिटी इज कॉल्ड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ हरियाणा? वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। हरियाणा इन्वायरमेंट, जो बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ हरियाणा है ना, उससे क्वेश्चन है। उसके बारे में वीडियो नहीं बनी है बिकॉज उसका ना मेरे को कंटेंट नहीं मिल रहा था। तो अब मैंने ना बहुत जगह से कंटेंट इकट्ठा करके तब मैं चीजें कर रही हूँ। तो प्लीज जिसमें ना डिले हो रहा है थोड़ा, तो उसमें ये सोचिए कि मैम जब भी लाएंगी बहुत अच्छा लाएंगी, राइट। तो आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को कंटेंट बिल्कुल अच्छा वाला देती हूँ जो आप लोगों को याद भी हो जाए, ठीक है। देखो, विच सिटी इज कॉल्ड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ हरियाणा? कौन सी फाइनेंशियल कैपिटल कहलाती है? मेरे हिसाब से तो बच्चों को पता है ये आंसर, गलत किसी का नहीं हुआ होगा। तो आंसर इज, कंफ्यूज हुए होगे, हाँ, गुड़गांव और किसमें, चंडीगढ़ में। तो प्लीज कंफ्यूज ना होना, इसका आंसर गुड़गांव है, राइट। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडस्ट्री इज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू हरियाणा इकोनॉमी? कौन सा जो इंडस्ट्री है वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है हरियाणा की इकोनॉमी में? ये आप लोगों को क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। तो एग्रीकल्चर, राइट आंसर इज योर बी आंसर, एग्रीकल्चर, ठीक है। 54 आंसर, हरियाणा इज नोन फॉर इट्स इंडस्ट्री डेवलपमेंट, विच सिटीज ऑफन रेफर्स टू स्टील सिटी ऑफ हरियाणा? स्टील सिटी ऑफ हरियाणा कौन सी कहा जाता है? देखो बच्चों, कई बार ना इन क्वेश्चंस में बहुत मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, पेपर में भी आंसर वेरी करते हैं। अगर वेरी करे ना तो प्लीज मेरे को भर भर के कमेंट मत करना मैम ये वेरी कर रहा है, ठीक है। अगर वेरी कर भी जाए तो क्योंकि किसी उसमें इसके अकॉर्डिंग स्टील सिटी है वो कौन सी कहलाती है? हिसार कहलाती है, हिसार, राइट। तो मैंने भी ये क्वेश्चन ना पीवाईक्यू से उठाया है, तो जिस बोर्ड ने जो आंसर मान रखा था मैंने वही आंसर माना है, राइट। फिर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रिवर फॉर्म्स द वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ हरियाणा? एक मिनट बेटा, ये वाला ना, कहाँ गया? हम्म, हम्म। फिर आप लोगों का द हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी HSIIDC, जो प्ले करता है क्रूशियल रोल किसके अंदर? हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, या किस में करता है आप लोगों का?
जो इम्पोर्टेंट जो चीजें होती है ना आप लोगों को, देखो मेरे हिसाब से तो आपने जो हरियाणा इकोनॉमी वाले क्वेश्चन है ना वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं से तो पढ़े ही होंगे, राइट। कहीं ना कहीं से आप लोगों ने मतलब वो कवर करा होगा ये वाला पोर्शन, और अगर कवर नहीं करा है तो ये क्वेश्चन लगाने से मुझे नहीं लगता कोई आप लोगों को बेनिफिट होगा, ठीक है। तो पहले आप लोगों को जो क्वेश्चंस है उन लोगों को ये जो इसका सिलेबस है वो कहीं से कवर करे। आप लोगों ने सीईटी जो प्री दिया था उसमें ये कवर किया था क्या ये पोर्शन? मेरे हिसाब से आप लोगों ने किया होगा ये वाला जो पोर्शन था हरियाणा इसका, हरियाणा इकोनॉमी का। तो उसमें से भी ना कई बार मैंने देखने को मिले यहाँ से क्वेश्चन जो आप लोगों के होते हैं वो वेरी करते हैं आंसर्स कई बारी, ठीक है। तो आप लोग अगर वेरी करें तो बेटा माफी चाहूंगी उसमें, मैं इसलिए आप लोगों को ये वाली चीजें ना वो नहीं करती हूँ। एक मिनट ना। हम्म फिर आप लोगों का सेकंड आंसर, हाँ इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसका जो क्रूशियल रोल ये किसमें, हेल्थ केयर में करता है, एजुकेशन में या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में करता है, राइट। फिर आप लोगों का व्हाट इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हरियाणा इंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड? जो आप लोगों का प्राइमरी गोल है वो किसका, हरियाणा इंटरप्राइजेस जो प्रमोशन बोर्ड का है वो किसका जो इम्पोर्टेंट जो रोल है वो, मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव देखो इनके बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन प्राइमरी यानी देखो मैंने ये आप लोगों को एग्जांपल से भी समझाया हुआ है। देखो कि अगर किसी बंदे का जैसे बैंक का जो प्राइमरी जो बैंक है बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन इनका प्राइमरी गोल क्या है? प्राइमरी गोल है इनका क्या, कि भाई लोन देना और पैसों को डिपॉजिट करना। ऐसे हरियाणा इंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड के बहुत सारे काम है, लेकिन प्राइमरी क्या है? तो प्राइमरी है इसका प्रमोशन करना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, राइट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का प्रमोशन करना क्या है इसका प्राइमरी गोल है, राइट। फिर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा इज अ मेजर हब फॉर अ विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? हरियाणा किस चीज का मेजर हब है, कौन से टाइप का इंडस्ट्रीज का, राइट। सॉफ्टवेयर का, ठीक है, फार्मास्यूटिकल का और हैवी इंजीनियरिंग का। तो फार्मास्यूटिकल जो होती है उन सब के लिए मतलब एक हब है, कौन हब है किस टाइप की इंडस्ट्रीज का? फार्मास्यूटिकल्स का, ठीक है। विच सिटी इज नोन एज मिलीनियम सिटी? मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आता होगा बहुत अच्छे से। मिलीनियम सिटी आप लोगों ने न्यूज में भी सुना है, कौन सी है भाई? गुड़गांव है। द हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर? अब ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बताने की जरूरत है क्या? मेरे हिसाब से तो आप लोगों को आता होगा। कंट्रोलिंग पोल्यूशन, राइट, कंट्रोलिंग पोल्यूशन। फिर आप लोगों का आगे, which industrial area in Haryana is famous for its automotive मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पीवाईक्यूज में ही आया हुआ है। देखो हरियाणा में तो इतने सारे एग्जाम्स हुए हैं, होते रहे हैं, तो उनमें से सारे में से ये वाला जो पोर्शन रहा है वो इम्पोर्टेंट रहा है, तो ये पीवाईक्यूज ही है प्लीज सारे, और आप लोग वो आते होंगे, ठीक है, ठीक है। हरियाणा का कौन सा उद्योग क्षेत्र अपने ऑटोमेटिव निर्माण इकाइयों के लिए मतलब प्रसिद्ध है? तो है मानेसर, ठीक है। फिर हरियाणा हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स in agriculture diversification, which crop is extensively cultivated in the state? हरियाणा ने कृषि विविध में किस फसल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कदम उठाया है? कौन सी जो फसल है उसको बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है? आप लोगों को पता है ये? बताओ मेरे को। वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन। तो आप लोगों को पता होगा ये कपास के लिए, यानी आप लोगों का कॉटन के लिए, राइट। द हरियाणा फिनेंस कॉर्पोरेशन, जो हरियाणा फिनेंस कॉर्पोरेशन है आप लोगों का, वो प्राइमरी फोकस क्या है? जो हरियाणा फिनेंस कॉर्पोरेशन है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, उसका जो प्राइमरी गोल है, इसका भी स्मॉल और मीडियम जो इंटरप्राइजेज हैं उनको मतलब उनको प्रोवाइड करना फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी उनको समय समय पर जब भी पैसों की जरूरत पड़े उनको मिल जाए, ठीक है। फिर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, द हरियाणा हार्थोन जिसे बोलते हैं, द हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका जो मेन काम है आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट है, तो आईटी से रिलेटेड होगी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। इनकी फुल फॉर्म जरूर पढ़ लेना, बिकॉज फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी वीडियो आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगी, ठीक है। कंफ्यूज ना होना जिन बच्चों का कवर नहीं हुआ है। हाँ बस इन क्वेश्चन को पढ़ ले कि एटलीस्ट तुम्हें शॉर्ट शॉर्ट ये पता चल जाएगा कि इन चीजों का इंपॉर्टेंट क्या रहती है। विच सिटी इन हरियाणा इज फेमस फॉर
ब्रास वेयर एंड मेटल वेयर इंडस्ट्री, ऐसी कौन सी जो हरियाणा में इंडस्ट्री है जो ब्रास वेयर और मेटल वेयर के लिए जो प्रसिद्ध है? तो आप लोगों को पता होगा पानीपत, राइट, पानीपत। द हरियाणा इंडस्ट्री प्रमोशन एक्ट, जो हरियाणा इंडस्ट्री प्रमोशन एक्ट है वो मतलब क्या है, ठीक है, और क्या प्रमोट करता है, ठीक है। तो इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्ट है, तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ही चाहेगा, तो ऑप्शन सेकंड, प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दिए थे मैंने आप लोगों को, और ऐसे ही देखो आपको क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस पूछे जाएंगे, इतने हार्ड क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे, हार्ड क्वेश्चन कॉम्पिटिशन से बाहर आप लोगों को नहीं करेंगे। फिर आप लोगों का हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन, जो हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन है उसका जो मेन एम है, वो एम कब क्या है? तो स्किल डेवलपमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट, भाई स्किल डेवलपमेंट मिशन है तो स्किल बढ़ाना ही होगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, थर्ड आंसर इज राइट। फिर है आप लोगों का हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, वो किस चीज के लिए यूजफुल है वेयर हाउसिंग? तो यहाँ पे आप लोग अटक जाओगे कि वेयर हाउस है तो वेयर हाउस के लिए ही होगा, है ना, लेकिन वेयर हाउस किस चीज के लिए की जाती है आप लोगों की? इंश्योर करे जाते हैं ताकि फूड सेफ्टी हो सके, राइट, फूड सेफ्टी के लिए, इंश्योरिंग फूड सेफ्टी। तो ये बच्चों ने जहाँ पे नाम से देख के किया होगा क्वेश्चन वो फंस गए होंगे, तो आंसर इज बी, 66 आंसर इज बी, इंश्योरिंग फूड सेफ्टी। और ये यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों को इंपॉर्टेंट। और बेटा मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ पीवाईक्यू से उठाए हुए हैं, तो दोबारा भी आ सकते हैं, हरियाणा में रिपीट होना क्वेश्चन बड़ी बात नहीं होती है, आप लोगों को पता है ये बात, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। द हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन इज इन्वॉल्व इन द प्रमोशन ऑफ, जो हरियाणा इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन होती है, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन होती है, वो प्रमोशन करती है किस चीज का? आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा, एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्री है उनका प्रमोशन करती है, राइट। फिर चलें आगे, 68 क्वेश्चन, 67 का आप लोगों का बी हो जाएगा, ठीक है। फिर 68, द हरियाणा स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी फोकस ऑन, जो फोकस किस पे करता है आप लोगों का? डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर, ठीक है। आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स? देखो बहुत सारे बच्चों को ना एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग में भी दिक्कत होती है, तो प्लीज इसको ना साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग भी याद कर लेना, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप किससे बढ़ावा दे रहे, प्रमोट किससे कर रहे हैं? स्टार्टअप से, ऑब्वियसली स्टार्टअप हरियाणा, ठीक है, स्टार्टअप हरियाणा, आंसर इज सी, ठीक है। ये बहुत जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, बट बच्चों के गलत होते हैं, दैट्स व्हाई आई इंक्लूड दिस क्वेश्चन, और ये पीवाईक्यूज ही हैं, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो पर्पस है वो क्या है? सबसे पहले ऑप्शन है टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, नहीं जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पूछ रहे हैं। सिस्टम, देखो सॉफ्टवेयर आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, और थोड़ा जो कंप्यूटर का जो देखो जो आप लोगों का बेसिक कंप्यूटर है ना उसके मैंने पीवाईक्यूज डाले हैं, तो उन पीवाईक्यूज को मे बी 1000 पीवाईक्यूज है, वहां से आप लोगों के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे मोस्टली, तो प्लीज उन 1000 पीवाईक्यूज को कम से कम 5-6 बार आंखों से निकालें, और मैंने जो बोला है जो स्पेसिफिक चीजें आप लोगों को दी गई है ना उन चीजों को बार बार आप चीजों को अपनी आंखों से निकालें, ठीक है। जो पर्पज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो पर्पज क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर का? टू मैनेज कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, मैनेज करना, कंट्रोल करना कंप्यूटर हार्डवेयर को, ना जी ना, एक मिनट, टू मैनेज एंड कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर, हाँ जी हाँ जी, आंसर इज राइट, ठीक है, उसे ही बोलते हैं सिस्टम, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो पर्पज है हार्डवेयर को कंट्रोल करना। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है, नहीं जी, ये एप्लीकेशंस का नहीं है, ये कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेटा जो ना आपका जो लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है उसमें आप एप्लीकेशन डाल के फिर चला सकते हो, तो नहीं, डिवाइस तो आता ही है भाई, ठीक है। फिर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हाँ जी, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा ही आप लोगों का, ठीक है, तो और बी iOS भी नहीं, तो आप लोगों का आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जब आप डालोगे ना, मान लो कोई कैमरे का काम करता है तो कैमरे से रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर डालेगा, जिसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चाहिएगा, MS वर्ड चाहिएगा, वही डालेगा उसे, तो वही चीज है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमें डालना पड़ता है, राइट, जो ऑपरेटिंग नहीं होता, मतलब ऑपरेटेड जब कंपनी बनाती है तो उसी टाइम ही आता नहीं है उसमें, ये हमें डालना पड़ता है, राइट। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्यों होते हैं, और मतलब क्या मकसद होता है यूटिलिटी?
कि आप लोगों को कोई भी परफॉर्म करवाना है, मेंटेनेंस टास्क, कोई भी जो टास्क है वो मेंटेन करवाना है, तो उसे बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ठीक है, जो प्राइमरी फंक्शन होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल कौन सी लैंग्वेज है? तो सी प्लस प्लस। ठीक है, मशीन लैंग्वेज ऐसा नो, ये लो लेवल है आप लोगों की, तो हाई लेवल कौन सी होगी? सी प्लस प्लस। ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा। फिर है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपाइलर इन प्रोग्रामिंग, कंपाइलर का क्या मतलब होता है बेटा? कन्वर्ट करना सोर्स कोड टू मशीन कोड। जब सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है उसे बोलते हैं आप लोगों को कंपाइलर। एक होता है आप लोगों का कंपाइलर, एक होता है आप लोगों का इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर, ठीक है, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कंपाइल नहीं, एक होता है कंपाइलर, एक होता है असेंबलर। ठीक है, एक होता है कंपाइलर, एक होता है असेंबलर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप लोगों को? एक तो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में, ठीक है, और एक करता है आप लोगों का पूरे का पूरा। ठीक है, एक करता है क्या? पूरे का पूरा, जैसे पैराग्राफ डाला तो पूरे का पूरा करेगा असेंबलर, और जो लाइन बाय लाइन करता है, एक पहले एक लाइन करी कन्वर्ट करी फिर दूसरी करी, ऐसे ये करता है कंपाइलर, राइट। फिर उसके बाद आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू रियल टाइम एप्लीकेशन लाइक प्रोसेस कंट्रोल एंड रोबोटिक्स। ठीक है, ऐसा रियल टाइम मतलब जैसे ही आपने जो काम किया वो उसी की टाइम, मतलब उसी टाइम आप लोगों का चेंज हो जाए वहां पे। जैसे बैंक में होता है ना, आप लोगों ने जैसे आप लोगों के बैंक में 25,000 रुपए पड़े हैं राइट नाउ, आपने 2,000 रुपए निकाले, तो जैसे ही आप अपना बैलेंस चेक करेंगे 23,000 दिखाएंगे। क्यों? वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उसे काम करता है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? जो मेन फंक्शन होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो क्या होता है? मैनेज करता है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है? हार्डवेयर सोर्सेज एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू एप्लीकेशन, राइट। आंसर इज बी, ये यू क्यू गिवन है। फिर आप लोगों का नेक्स्ट है, ये भी बेटा पीवाईक्यू से गिवन लिए हुए हैं, आप लोगों को याद होगा, और प्लीज इन चीजों को पढ़ के जाएं। ऑपरेटिंग जो सिस्टम है फॉर मोबाइल डिवाइसेस, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉमनली यूज इन मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स, जो ऐसा मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स में कॉमनली यूज होता है। ठीक है, ऐसा कौन सा होता है? आप लोगों को पता होगा ये, आप लोगों का एंड्रॉइड यूज हो रहा है आजकल बहुत, एंड्रॉइड फोन सबके पास मिलता है, तो एंड्रॉइड, राइट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? ओपन सोर्स का जो मतलब मेन सिग्निफिकेंस है वो क्या है? इट सोर्स कोड इज पब्लिकली अवेलेबल एंड कैन बी मॉडिफाइड, राइट। फिर आप लोगों को व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, ये नेटवर्क के कुछ क्वेश्चन है। फिर ठीक है, आप लोगों के डिफाइन द लेआउट एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, जो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है वो डिफाइन करती है लेआउट और स्ट्रक्चर, नेटवर्क का लेआउट और स्ट्रक्चर बताता है क्या? टोपोलॉजी, राइट। व्हाट इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेटवर्क मीडिया, नेटवर्क जो मीडिया है उसका एग्जांपल क्या है? नेटवर्क मीडिया का अर्थनेट केबल, ठीक है, ये इसका टाइप है किसका? नेटवर्क मीडिया का। ठीक है, ये तो राउटर, यूएसबी, प्रिंटर, ये तो यूजर्स हैं, राइट। फिर व्हाट इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के लिए जो हार्डवेयर यूज होता है, जो हार्डवेयर यूज होता है वो कौन सा होता है? वर्ड प्रोसेसर ना, फिर है स्पीड, ये तो सॉफ्टवेयर हो गया ना सारे, तो हार्डवेयर कौन सा हो गया? सीपीयू इज योर आंसर। फिर आप लोगों का इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हाट डज द टर्म्स सेल रेफर्स टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल क्या है? सेल क्या है ये आप लोगों को बार बार पूछा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसके अंदर जो सेल है वो क्या है? ठीक है, आप लोगों को ए सिंगल डाटा पॉइंट इन द एट द इंटरेक्शन, जहां पे रो और कॉलम मिलती है ना, रो और कॉलम मिलती है ना, एक सिंगल जो डाटा पॉइंट होता है, एक पॉइंट जहां इंटरेक्शन होता है रो और कॉलम का, उसे ही बोलते हैं सेल। जहां पे रो, जैसे मान लो ये कॉलम हो गए, है ना, ये कॉलम है, ये रो है, ये आपस में जहां मिल रहे हैं ना, इस डब्बे को ही क्या बोलेंगे? सेल। इस डब्बे को ही क्या बोलेंगे? जैसे ये बहुत सारी रो बनी हुई है ऐसे, ठीक है, और ये कॉलम बना दिया ऐसे ऐसे ऐसे, तो इन दोनों के मिलने से जो ये क्या बन गया? ये पूरा डब्बा बन गया, इसी को बोलेंगे सेल। ठीक है, जहां पर भी रो और कॉलम मिल रही है उसे ही सेल बोलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बार बार पूछा जाता है, आप लोगों का भी पूछा जा सकता है। फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रैक चेंजेस फीचर्स इन एमएस वर्ड, जो ट्रैक चेंजेस होता है ना, फीचर्स जो एमएस वर्ड का है, उसका क्या मतलब है? ठीक है, तो डिकोड करता है और डिस्प्ले करता है, जो भी एडिट किए हैं ना अपने डॉक्यूमेंट्स में, वो उसको बताता है क्या? ट्रैक चेंजेस। ट्रैक
चेंजेस, यानी चेंजेस को बताता है, जो भी आप लोगों ने अभी रिकॉर्ड करा है वो, यानी जो, हाँ ये रहा आंसर। टू रिकॉर्ड एंड डिस्प्ले एडिट्स मेड टू अ डॉक्यूमेंट, जो भी एडिट करे हैं, जो भी चेंजेस करे हैं, रिकॉर्ड करा है, वो सारे तभी के तभी दिखाता है, तो उसे ही बोलते हैं ट्रैक चेंजेस, राइट। विच ऑप्शन इज माइक्रोसॉफ्ट अलाउस, ऐसा कौन सा ऑप्शन अलाउ करता है यू टू क्रिएट अ बुलेटेड एंड नंबर लिस्ट, नंबर लिस्ट आप लोगों को और बुलेट आप लोगों को, कौन सा ऑप्शन आप लोगों को बताता है, ठीक है। होम में जाके हम देखते हैं, तो होम इज योर आंसर, ठीक है, होम में। फिर आप लोगों को ऐसे मतलब बहुत सीधे पॉइंट है, अगर आप लोगों ने कभी एमएस एक्सेल या वर्ड चलाया ना, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। मेल मर्ज फीचर क्या है एमएस वर्ड का, मेल मर्ज, मेल मर्ज आप लोगों का क्या करता है, मेनली आप लोगों को ये समझना है। तो कंबाइन करता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, टू कंबाइन अ डॉक्यूमेंट विद द डाटा सोर्स टू क्रिएट पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट्स को, टू कंबाइन करता है डॉक्यूमेंट विद डेटा सोर्स टू क्रिएट पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट्स को। ये आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है। फाइंड एंड रिप्लेस जो फीचर होता है वो क्या करता है, बताओ आप। फाइंड एंड रिप्लेस, भाई सबसे पहले हमने फाइंड करा स्पेसिफिक वर्ड को और उसकी जगह कुछ और लिखना है तो उसे लिख दिया, तो ये करता है आप लोगों का। अब ये समझ आया आपको, अब देखो अब आंसर। सर्च फॉर अ स्पेसिफिक वर्ड एंड रिप्लेस देम, तो रिप्लेस का जिक्र तो सिर्फ यहाँ हो रहा है, तो आंसर इज बी। तो ये कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे ही नहीं आपके। व्हाट इज द पर्पज ऑफ नेटवर्क इन कंप्यूटिंग, जो नेटवर्क का जो पर्पज होता है वो क्या होता है जो कंप्यूटिंग के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों का होता है टू स्टोर फाइल्स, हाँ जी होता है जो नेटवर्क का, हाँ जी। टू कनेक्ट हार्डवेयर डिवाइसेस होता है ये भी। टू प्ले वीडियो गेम्स, हाँ जी ये भी होता है, नेटवर्क से ही तो होता है ये सारा। तो ऑल ऑफ दीज इज योर आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राउटर, राउटर का क्या फंक्शन होता है बेटा आप लोगों का, भाई राउटर का क्या है, जो बहुत सारे नेटवर्क को एक साथ मिला दे उसे बोलते हैं। तो कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर, जो एक साथ बहुत सारे नेटवर्क्स को मिला देना उसे ही बोलते हैं राउटर, राइट। फिर आप लोगों का आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। देखो नेटवर्क के बहुत सारे टाइप होते हैं, लैन, वैन, है ना, मैन, ठीक है। तो लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन मतलब बताओ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, राइट। तो बहुत सारे जो लैन वैन मैन होते हैं ना आप लोगों के, इनका डिफरेंट जो वाइड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, वो क्या होती है मेनली, जो वाइड की, वाइड यानी बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एरिया, राइट। तो कवर करे एक लार्ज स्केल पे, लार्ज स्केल पे कोई आंसर दिया हुआ है, हाँ लार्ज ज्योग्राफिक एरिया। लिमिटेड में तो नहीं होता ये, है ना। तो वही चीज आप लोगों को देख ली। फिर आप लोगों का 91, इन अ पीरियड टू नेटवर्क हाउ यू हाउ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पीरियड टू पीरियड P2P नेटवर्क होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है एक तरह की, तो डिसेंट्रलाइज होती है, मतलब डिसेंट्रलाइज बोलते हैं उसको। बस ये आप लोगों को थोड़ा रटना पड़ेगा, बट ये आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप लोगों का इन अ स्टार टोपोलॉजी व्हाट इज अ सेंट्रल पॉइंट टू विच ऑल आर डिवाइसेस, ऐसा कौन सा जो जो आप लोगों का सेंट्रल पॉइंट होता है ना टोपोलॉजी में, वो क्या कहलाता है। तो जो टोपोलॉजी होता है ना, स्टार टोपोलॉजी जो स्टार टाइप ऐसे ऐसे बना होता है, जहां पर जैसे स्टार में बने होते हैं ना बेटा, मेरे को स्टार, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, तो उसमें जो मिड पॉइंट होता है ना आप लोगों का, जहां से सेंट्रल पॉइंट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको आप लोगों को याद रखना है, हब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं, हब, ठीक है। स्टार होता है ना वो हब होते हैं, हब से रिलेटेड है एक तरह से, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है बच्चा। फिर है आप लोगों का 93, विच टोपोलॉजी प्रोवाइड फुल टॉलरेंस बाय अलोविंग डाटा टू टेक मल्टीपल पाथ्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, बहुत सारे पाथ ले सकता है रीच करने के लिए, किसी भी डेस्टिनेशन तक जाना है तो कौन सा, मतलब कोई भी रास्ता ले सकता है, तो पता ही नहीं चलता कौन सा ले, कोई भी मल्टीपल पाथ्स होते हैं तो उसे बोलते हैं मैश, क्या बोलते हैं, मैश, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। फिर आप लोगों का नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क मीडिया यूजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू ट्रांसमिट डाटा, बहुत इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज किया जाता है जो ट्रांसमिट करना है डाटा को, तो उसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर, ऐसे नेटवर्क को क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड पेयर। फिर विच टाइप ऑफ फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस नहीं, फायदा नहीं पूछ रहे, नुकसान पूछ रहे हैं, वायरलेस जो कम्युनिकेशन है उसका नुकसान क्या है, ठीक है। तो नुकसान क्या हो सकता है, एक मिनट, बिना तार के संचार का कौन सा दुष्परिणाम है, एक मिनट, सीमित संचलन, नहीं जी ये तो हो ही नहीं सकता। आपत्ति के प्रति संवेदन, हाँ आपत्ति के प्रति संवेदनशीलता, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ सेकंड इज योर आंसर, ठीक है। फिर है आप लोगों का
96 which device operates at the data link layer of OSI model, ठीक है, OSI model and filter traffic based MAC addresses। OSI मॉडल की डाटा लिंक परत में कौन से उपकरण MAC पतों के आधार पर ट्रैफिक को फिल्टर करता है, कौन से मतलब फिल्टर करना है जो ट्रैफिक है OSI के आधार पर, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के आधार पर, ठीक है। तो ये ट्रैफिक को जो मतलब एक तरह से जो फिल्टर करता है ना उसका बताना है आपको। हब करता है, राउटर करता है, आप लोगों का स्विच करता है या रिपीटर करता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हाँ 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 हाँ, एक मिनट बचा, ये स्विच या हाँ स्विच करेगा, ठीक है। जो OSI हो गया ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस जो मॉडल होता है आप लोगों का, उसके अंदर जो परत लगी होती है ना वो जो फिल्टर करता है ना जो ट्रैफिक को, वो आप लोगों का स्विच होता है, ठीक है। स्विच से फिल्टर होती हैं चीजें। फिर आप लोगों का 97 विच नेटवर्क डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल, ये आ चुका है, मल्टीपल जो नेटवर्क सेगमेंट है और एंड मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑफ आईपी एड्रेस, जो आईपी एड्रेस से कहीं ना कहीं मतलब रिलेटेड होती है। कौन सा नेटवर्किंग उपकरण एक से अधिक नेटवर्क सेगमेंट को कंटेंट करने और आईपी पतों के आधार पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। आईपी पतों के आधार पर जो निर्णय लेते हैं वो राउटर्स होते हैं, राउटर। आईपी के आधार पर जो निर्णय लेते हैं वो होते हैं राउटर। कुछ चीजें ना आप लोगों को जैसे पढ़ोगे ना तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही पता होता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग जैसे बनाओगे ना तो क्वेश्चंस को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो वही चीज है, आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चंस को रीड करेंगे ना, कई बार क्या होता है आप चीजों को समझ लेते हैं पर जब क्वेश्चन सामने आते हैं जो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, तो ऐसा हो रहा है ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रीड करने की जरूरत है, राइट। फिर है विच टाइप ऑफ सॉरी व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल मैनेजिंग नेटवर्क को मैनेज करना, रिसोर्सेज को एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यूजर्स, प्रोवाइड करवाता है तो सर्विसेज, तो उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्ड प्रोसेसर तो हो ही नहीं सकता, वर्ड ब्राउजर भी नहीं, एंटीवायरस भी नहीं। तो वो टाइप ऑफ जो सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग नेटवर्क, जो मैनेज करवाता है नेटवर्क को, वो होता है आप लोगों का ओपी यानी ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल ओवर अ नेटवर्क, जो ट्रांसफर करता है आप लोगों का फाइल्स को, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP, राइट। विच प्रोटोकॉल कॉमनली, प्रोटोकॉल बोला गया तो FTP, ठीक है। इन सब में PPP लगा दिया, पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML है ना। फिर देखो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसका तो भाई बच्चों को पता ही होता है कि भाई एंटीवायरस बोलते रहते हैं हमें तो ये डलवाना, किस चीज से बचने के लिए? मालवेयर एंड वायरसेस से बचने के लिए। ये तो आप लोगों को पता ही था, बहुत इजी क्वेश्चन, राइट। तो आप लोगों के 100 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं इसका सोल्यूशन। और बच्चों मैं 3-3 घंटों की वीडियो नहीं डालती हूँ कि सोल्यूशन मैं करवा रही हूँ तो बस बीच में बातें करे जा रही हूँ, फिर 3-3 घंटे गुजार दिए हैं सोल्यूशन में, बच्चों का 3 घंटे खराब हो गए हैं। जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती हूँ, बट कुछ चीजों के चलते थोड़ा सा लेट हो गई थी ये वाले मॉक में, तो माफी चाहूंगी बच्चों फिर से। और आई होप आप लोगों को अच्छे मार्क्स आए हों। अगर कम भी आए हैं तो आप लोग, बस मैं यही कहूंगी जिस सब्जेक्ट में आपके कम आ रहे हैं उसी के मैटर को बार बार रिवाइज करिए, फिर दोबारा से दीजिएगा, राइट, ठीक है। आप लोगों का कल आएगा एक MCQ, नेक्स्ट MCQ मतलब मॉक 3rd। और तब तक आप पढ़ते रहें अपने सब्जेक्ट्स को, और जिनके जो मेरी वीडियो क्रैश कोर्स में रहती है बच्चों आ जाएगी जल्दी, ठीक है। चिंता मत करिएगा, आप लोगों की चिंता मुझे भी है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करते मेरी इस वीडियो को, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।